लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है भारत के विदेश संबंध। इस चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने भारत की विदेश नीति का अर्थ और भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्वों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज का जो हमारा उप विषय है वो है भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या क्या है? तो पहला जो सिद्धांत है वो है गुटनिरपेक्षता। भारत जब आजाद हुआ तो शीत युद्ध का दौर जारी था और शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा जो विश्व था वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व जिसको हम पश्चिमी गुट कहते हैं उसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दूसरे गुट का नेतृत्व जिसको हम पूर्वी गुट कहते हैं, साम्यवादी गुट कहते हैं, उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने का निर्णय लिया और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। वो जो गुट थे वो सैनिक गुट थे और सैनिक गुटों से बराबर दूरी बना करके दोनों गुटों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का भारत ने निर्णय लिया। तो भारत की जो विदेश नीति है उसका मुख्य सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता। दूसरा जो सिद्धांत है जिसके ऊपर भारत की विदेश नीति आधारित है वो है पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का जो सिद्धांत था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चाइना के साथ तिब्बत पर का समझौता करते समय इसकी घोषणा की थी, पंचशील के सिद्धांत की। उस समय चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाउ एन लाई। पंचशील के जो 5 जो सिद्धांत है मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि ये जो 5 सिद्धांत है ये विश्व शांति का आधार है। 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला जो सिद्धांत है एक दूसरे की प्रभुसत्ता व अखंडता का सम्मान करना, यानी कि जो दो देश हैं वो एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करेंगे। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। पंचशील का दूसरा सिद्धांत है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है परस्पर समानता व मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। और 5वां पंचशील का जो सिद्धांत है वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये जो 5 सिद्धांत थे ये मानना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये जो 5 सिद्धांत है ये विश्व में परमानेंट स्थायी शांति की स्थापना करने का मुख्य आधार है और इसी कारण से भारत की जो विदेश नीति थी उसका मुख्य आधार इनको बनाया गया पंचशील के सिद्धांतों। अगला जो सिद्धांत है वो है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद की नीति का विरोध। भारत की जो विदेश नीति है उसका जो अगला सिद्धांत है वो है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद की नीति का विरोध। भारत उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की नीति का शिकार रहा। तो विश्व के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो विश्व के अंदर जहां कहीं भी उपनिवेशवाद का विरोध हो रहा था, साम्राज्यवाद का विरोध हो रहा था, रंगभेद की नीति का विरोध हो रहा था, उस सब का भारत ने विरोध करने का निर्णय लिया। इसी नीति के तहत भारत ने नामीबिया की जो स्वतंत्रता मूवमेंट था उसका समर्थन किया। इंडोनेशिया की जो स्वतंत्रता में जो आंदोलन चल रहा था इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति थी उसका भारत ने खुल करके विरोध किया। तो अगला जो सिद्धांत है वो है निशस्त्रीकरण। भारत विश्व के अंदर आणविक हथियारों की जो होड़ है, शस्त्रों की जो होड़ लगी हुई है उसका विरोध करता है और निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। भारत ये चाहता है कि अगर विश्व के अंदर स्थायी शांति स्थापित करनी है तो विश्व के अंदर शस्त्रों की होड़ को रोकना पड़ेगा, परमाणु जो शस्त्र हैं उनको नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब अगर कोई निशस्त्रीकरण की दिशा में कोई ऐसी नीति है जो भेदभावपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है, तो उसका भारत विरोध करता है, उसका समर्थन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे CTBT जो 1996 में लेके आए उसका भारत ने अब तक उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया क्योंकि भारत ये मानता है कि ये जो नीति है ये परमाणु शक्ति संपन्न जो राष्ट्र है, विश्व की जो शक्ति है उनको तो छूट देती है और जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाती है। ये अन्यायपूर्ण है, वह भेदभावपूर्ण है, इसलिए भारत इसका समर्थन नहीं कर सकता। यानी कि भारत उसी नीति का समर्थन करता है जो समानता के सिद्धांतों और लोकतंत्र के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। भारत ये भी मान के चलता है कि भारत हालांकि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है लेकिन उसका ये मानना है कि परमाणु शक्ति का जो प्रयोग है विश्व में शांति और विकास के लिए किया जाना चाहिए और भारत की जो परमाणु नीति है वो शांति और विकास के ऊपर ही आधारित है।
अगला जो सिद्धांत है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना के समय से ही प्राथमिक सदस्य रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनको मानता है, उनके ऊपर अमल करता है। भारत का ये मानना है कि विश्व के राज्यों के बीच में जो आपसी विवाद हैं, जो झगड़े हैं और युद्ध को टालना है या सामूहिक रूप से कोई प्रयास करना है, किसी समस्या का समाधान करना है, तो उसके लिए विश्व संस्था का होना अति आवश्यक है। और इसी नीति के कारण भारत जो है संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी नीतियां हैं, जो भी कार्य हैं, नीतियों का समर्थन करता है, जितने भी कार्य हैं उनको लागू करने का प्रयास करता है। और विश्व के अंदर जो भी ड्यूटी भारत की संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाई जाती है, वहां भारत उस ड्यूटी को अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। तो भारत इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करता है अपनी विदेश नीति के तहत। अगला जो मुख्य सिद्धांत है वो है क्षेत्रीय सहयोग व गुजरात सिद्धांत। भारत जो है वो क्षेत्रीय सहयोग के ऊपर बल देता है। उसका ये मानना है, उसकी विदेश नीति का ये मानना है, अगर भारत को विश्व के अंदर अपने आप को मजबूत राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है तो उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण व मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। उनके साथ जो विवाद है वो आपसी बातचीत के द्वारा हल करने पड़ेंगे। और इसी क्षेत्रीय सहयोग के तहत उसने 1985 में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ मिलकर के सार्क को विकसित करने का प्रयास किया, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ताकि क्षेत्रीय सहयोग के द्वारा जितनी भी जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, उनको आपसी बातचीत के द्वारा मिलजुल करके उनका समाधान किया जा सके। इसी नीति से जुड़ता हुआ है गुजरात सिद्धांत। गुजरात सिद्धांत ये कहता है कि भारत को दक्षिण एशिया के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्र होने के नाते एक तरफा रियायत देनी चाहिए, यानी कि एक तरह से क्षेत्र के अंदर बड़े भाई की भूमिका उसे निभानी चाहिए। दूसरे जो छोटे राष्ट्र हैं उनसे तुरंत किसी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके साथ अगर कोई आपसी विवाद है तो उसको बातचीत के द्वारा रियायत दे करके उनका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। तो भारत की विदेश नीति में गुजरात सिद्धांत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का वो है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बल। भारत का ये मानना है कि अंतरराष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित देशों के हित में है और विकासशील देशों के लिए वो क्या है, अन्यायपूर्ण है। उसका ये मानना है कि नई अर्थव्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिसके तहत विकसित जो देश हैं वो विकासशील देशों को जो तकनीक है उसका हस्तांतरण करें, तकनीक दें, उसके साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं और विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संस्था है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उनमें उनको बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और अन्यायपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है जो विकसित देशों के हित में है उसको समाप्त करना चाहिए। ये किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए? समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार से भारत नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बल देता है। अगला जो सिद्धांत है वो है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का विरोध करता है। भारत स्वयं भी आतंकवाद का शिकार रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां कहीं भी आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं उस सब का विरोध करता है। भारत समय समय पर क्षेत्रीय संगठनों, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ में का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है। और इसी नीति के तहत जहां कहीं भी आतंकवाद होता है तो उसका वो विरोध करता है, उस समस्या का समाधान करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता है। जैसे ही अमेरिका के अंदर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी घटना घटित हुई और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को समाप्त करने का जो निर्णय लिया तो उस समय भारत ने अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर संभव सहायता देने का वचन दिया। अगला जो सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का वो है मानवाधिकारों का समर्थन। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का समर्थन करता है। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की, भारत ने उनका खुल करके समर्थन किया और अपने यहाँ भी मानवाधिकारों का आश्वासन दिया। और जहां कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होता है विश्व के अंदर
भारत वहां अपना विरोध दर्ज करवाता है। और भारत ये चाहता है कि विश्व के अंदर मानव अधिकारों का कहीं भी हनन न हो और मानव एक सम्मानपूर्ण जीवन विश्व के अंदर व्यतीत कर सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है उसके जो सिद्धांत है वो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो उन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है कि भारत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व व मानव कल्याण को लेकर के आगे चलने वाला देश है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये जो आज का टॉपिक था भारत के विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।